प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो बैट्समैन जब आप सेट हो जाते हैं तो जी, आप जी। बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। पाकिस्तान को एक शॉर्ट बॉल का मसला है, हमने देखा 5-6 बैट्समैन बाउंसर्स पे आउट हुए, कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जब आपको ये मालूम है कि एक बंदा एक जगह के लिए सूटेबल है तो आप डिसीजन को डिले क्यों करते हैं? आपकी कशमकश ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज ये है कि अगले टूर पे आप जा रहे हैं या आपको रोका जा रहा है तो आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है। अगर पिछले 2 दहाइयों के टूर्स निकाले ना ऑस्ट्रेलिया के, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे वीक बैटिंग लाइनअप है। जो बच्चे गए हैं वो इसलिए गए हैं कि नसीम शाह अनफिट था, एक ने जाने से मना कर दिया तो आपने कहा कि जी फास्ट बॉलर। फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस का जो वेटेज है हमने उसको ख़राब किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रिकेट की बातें विद शाहनवाज ओनली ऑन 92 डिजिटल। मैं हूं शाहनवाज खान। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान पर्थ में पहला टेस्ट मैच हारा, मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मैच हारा। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग तो कदरे बेहतर रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग ने बहुत मायूस किया। डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया 38 पे, मिचेल स्टार्क का कैच ड्रॉप किया, 96 रन बना के गए। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था जिसको चेस करना पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के बस में नहीं था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, बदकिस्मती ही मैं कहूँगा, हमारे जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है हमारी पाकिस्तान टीम की, वर्ल्ड कप से लेके टेस्ट सीरीज़ में भी मुसलसल पाकिस्तान मैचेस हार रहा है। इसकी परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट चेंज हुई, चीफ सेलेक्टर नए आए, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुई, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वैसी की वैसी ही है जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में देखी थी। तो ये सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और बड़े शानदार बल्लेबाज। बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। कोलकाता का एक मैच था जिसमें उन्होंने शानदार 100 रन्स बनाए और वो उनकी पहचान बना। जी, सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार गया है टेस्ट मैच, तो आपको लग रहा है कि कोई प्लानिंग अच्छी नहीं थी, हमारे जो बैटर्स हैं उनका फेलियर है, मैनेजमेंट का फेलियर है, क्या रीज़न है? देखिए, पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें अच्छी की, अगर हम पहले उनका जिक्र कर लें। आई थिंक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने पैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान के कैप्टन ने दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक ने एक इनिंग में अच्छा 50 किया। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो बैट्समैन जब आप सेट हो जाते हैं तो आप बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। और अगर आपने टेस्ट मैच जीतना है, लीव अलोन के ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में कहीं भी अगर आपने टेस्ट जीतना है तो आपके बैटर्स को 2 को 3 को बड़ा स्कोर करना पड़ता है। तो हम 50 या 40 या 35 करके जो आउट हो रहे हैं, ये चीज़ जो है ना वो हमें हर्ट कर रही है। और फिर उसके साथ फील्डिंग में जो हमारे लैप्सेस हुए हैं, मेनली अब्दुल्ला शफीक से जो कुछ कैचेस छूटे, देखें वो अच्छे फील्डर हैं, लेकिन कभी कभार आपसे मिस होता है कैच, तो उसमें ये होता है कि आपको कैप्टन जो है वो आपको अटेंशन से निकालता है। हमने ये देखा कि एक हो सकता है कैप्टन अपना फेथ शो कर रहा हो कि नहीं यार तुम करो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, बट एट टाइम्स आपसे नहीं हो रहा होता। जब 2-3 दफ़ा मिस हो गया था, आप उसको बाहर निकाल लें ताकि ये ना हो कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाए कि वो बैटिंग से भी जाए, क्योंकि वो फील्डर अच्छा ज़रूर है लेकिन दिस कैन हैपन टू एनीवन। सो आई थिंक कि पाकिस्तान को एक शॉर्ट बॉल का मसला है। हमने देखा 5-6 बैट्समैन बाउंसर्स पे आउट हुए, कंफर्टेबल नहीं है। तो वहाँ पर यह है कि जो उनके साथ कोचेज़ हैं उन्हें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। सलमान भाई, टॉप ऑर्डर कंटिन्यूसली रन्स नहीं कर रहा। शान मसूद नो डाउट, ये तो इसमें दो राय नहीं है कि शान मसूद तेज़ विकेटों पे अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ देखिए हमारे इस टेस्ट मैच में 250 पहली इनिंग्स में थे, 250 बाद में। क्या प्रेशर है इनके ऊपर किसी चीज़ का? नहीं, देखिए बात वही है कि आप इनिंग्स को लंबा करें। आप देखें कि दूसरी टीमों में, जो कि टीमें रेगुलर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलती हैं, जीतती हैं, टेबल को टॉप करती हैं, उनके बैट्समैन बड़े रन्स करते हैं। जी, हमारे लड़कों ने बड़े रन्स किए लेकिन एशियन कंडीशंस में किए, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अडेप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे विकेट के सामने रन्स कम बनते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, कट पे, पुल पे, इन साइडों पे ज़्यादा स्कोर होता है। तो आपके पास ये वाले शॉट्स होने चाहिए, या एटलीस्ट आपने इन शॉट्स पे ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिस की हो, काम किया हो, तो आप फिर थोड़ी सी ऑफलाइन होती है तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो शॉर्ट बॉल के आगे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, और जब तक आप उसके ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो आप देखें पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ में 2019 में वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने बाउंसर्स पे आउट किया। उससे पहले साउथ अफ्रीका का एक बॉलर था ओलिवर, उसने एक सीरीज़ में पाकिस्तान के 21 आउट किए जिसमें से 17 या 16 बाउंसरों पे थे। फिर आप ऑस्ट्रेलिया पिछला टूर देख लें, बाउंसरों पे प्रॉब्लम हुई। यहाँ तक कि एशिया कप में इंडिया ने आपके 4-5 प्लेयर बाउंसर पे आउट कर दिए। एग्जैक्टली ऐसे ही।
तो आप 3-4 नहीं 5-6 साल से लगातार बाउंसर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं हैरान हूँ, एनालिस्ट हों, आपके कोचेज़ हों या आपकी मैनेजमेंट हो, वो सब जो है वो इस चीज़ को एड्रेस करने में अभी तक जो है ना कामयाब नहीं हुए। अच्छा सलमान भाई, क्या ये फैसला ठीक था कि सरफराज ने, नो डाउट कि हमने देखा कि पहले मैच से पहले उन्होंने परफॉर्म किया था, काफ़ी मैचेस में बड़ा शानदार कमबैक किया उन्होंने, सो क्या मैनेजमेंट का ये फैसला ठीक था कि एक मैच में अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो अगले मैच में उन्होंने सरफराज को ड्रॉप करके रिजवान को खिलाया? देखिए वो कहते हैं कि टैक्टिकल डिसीजन है, यानी कि उसकी कहने का मकसद ये है कि जो उसकी गेम है या उसका रन्स बनाने का स्टाइल है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो फास्ट बॉलर्स पे वो कमांड नहीं रखते, स्ट्रगल करते और हैं। इन कंडीशंस में अगर आपने, तो आप उनको पहले मैच में ही ना खिलाएं, एग्जैक्टली। आप पहले में ही रिजवान को ले आएँ, क्योंकि हमने देखा वो स्पेस को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं रिजवान, उनके रिफ्लेक्सेस भी तेज़ हैं, वो शॉर्ट बॉल को भी बेहतर हैंडल करते हैं। सरफराज की टेक्निक डिफरेंट है, वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं और हमने देखा पाकिस्तान में, श्रीलंका में वो आउटस्टैंडिंग उन्होंने खेला। लेकिन जब आपको ये मालूम है कि एक बंदा एक जगह के लिए सूटेबल है तो आप डिसीजन को डिले क्यों करते हैं? सिर्फ अगर आप पे ये प्रेशर है कि मीडिया में कुछ लोग बोलेंगे, तो मीडिया के कहने के ऊपर जब भी आप डिसीजन लेंगे तो आपके डिजास्टर्स होंगे। एग्जैक्टली और वो ऐसे हुआ हो है, रहे ऐसे हैं। ही हुआ है। एक दूसरी तरफ ये भी हम देखें ना सलमान भाई कि बाबर आजम कंटिन्यूसली रन्स नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ फॉर्म है थ्रू आउट। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप से, थ्रू आउट ओडीआई में भी उन्होंने मैचेस नहीं किए, पर्थ में भी वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, मेलबर्न में भी स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया इनको स्ट्रगल करते हुए। इनको थोड़ी ब्रेक लेने की ज़रूरत है इस मौके पे। देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस की बात करें तो देखें यहाँ पर तो उनको खिलाना चाहिए और खेल रहे हैं। जी जी। और यह उनके लिए ये डिफ़िकल्ट चैलेंज है, बिकॉज अभी तक ऑस्ट्रेलिया में वो उस तरह नहीं खेले जिस तरह वो बाकी दुनिया में उन्होंने रन्स किए हैं। तो जितने वो एक्सपीरियंस्ड हैं, जितने अच्छे प्लेयर हैं, ही नीड्स टू स्कोर रन्स। पाकिस्तान टीम को उनकी ज़रूरत है क्योंकि आपके वो नंबर 1 प्लेयर हैं। बहरहाल जहाँ तक ब्रेक की बात है, आई थिंक कि ब्रेक वो उन्हें लेने चाहिए जो वो T20 में हर टीम के खिलाफ खेलने चले जाएंगे, तो आपकी नई स्ट्रेंथ तब तक तैयार नहीं होगी। लेकिन यहाँ अजीब मामला है, अभी 2-3 सहाफ़ी जो हैं उन्होंने ख़बर लगाई कि जी सिलेक्टर तो उनको रेस्ट देना चाहते थे, तो टीम डायरेक्टर ने उन्हें रोक लिया। ये इंटरनल न्यूज़ बाहर आती है तो इसका मतलब है कि अंदर वाला ही कोई न्यूज़ दे रहा है। एग्जैक्टली। और अगर आपकी कशमकश ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज़ ये है कि अगले टूर पे आप जा रहे हैं या आपको रोका जा रहा है, तो आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है, आपकी फ़िक्र ही और है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक ये सिर्फ बाबर का ही नहीं, ये मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई आइडियल सिनारियो नहीं है किसी भी प्लेयर को डील करने के लिए। अच्छा, मीर हमज़ा ने बड़ी शानदार बॉलिंग की पहले मैच में, हमने देखा खुरम शहजाद ने, आमिर जमाल ने, इवन दो के हमारी बॉलिंग ने उनका परफॉर्म किया है। लेकिन सारे बॉलर्स का अगर मैं मुआवजा करूँ तो शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी लंबे अरसे से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नसीम शाह की वो कमी अभी तक हमें उस तरह की पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही जिस तरह नसीम शाह के होते हुए वो बॉलिंग कर रहे होते थे या उनको सपोर्ट मिल रही होती थी। देखें, नसीम शाह इन तमाम लड़कों में से सबसे ज़्यादा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और वो लंबी क्रिकेट में ज़्यादा तजर्बा रखते हैं बॉलिंग का। और जो मीर हमज़ा अच्छी बॉलिंग की या खुरम शहजाद ने की, क्योंकि ये भी लड़के बहुत सालों से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन हो गए या बाकी जो 140 प्लस वाले लड़के हैं, इनका फर्स्ट क्लास करियर तकरीबन नहीं है। 8-8 10-10 मैच खेले हुए हैं। हारिस रऊफ की अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास खेले ही नहीं है। तो जब तक आप रेगुलर फर्स्ट क्लास सीजन्स नहीं खेलेंगे, आपकी बॉडी और आपकी मसल मेमोरी डेवलप नहीं होती इस फॉर्मेट के लिए। तो अभी शाहीन अच्छी बात है, वो खेल रहे हैं, उन्होंने 40 प्लस ओवर्स किए हैं, बीच में अच्छी बॉलिंग भी की है, मुश्किल बॉलिंग भी की है, और वो टैलेंटेड है। जिस तरह वो बड़ी क्रिकेट में पार्टिसिपेशन अपनी बढ़ाएंगे, वो बेहतरीन होते जाएंगे। तीसरा मैच पाकिस्तान का, पाकिस्तान वाइट वॉश होता हुआ नज़र आ रहा है या पाकिस्तान कम बैक करेगा? देखें, पाकिस्तान के अगर पिछले 2 दहाइयों के टूर्स निकालें ना ऑस्ट्रेलिया के, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे वीक बैटिंग लाइनअप है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान एक जगह पे आता है, इनिशिएटिव 130 पे एक आउट होता है, फिर आप 150 पे 5 आउट हो जाते कल देखें किस तो तरह आपका struggle जो किया। क्लैप्स हैं उससे पाकिस्तान को बचना पड़ेगा। जो आपके पास कैच आते हैं वो आपको पूरे पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी है वो ऑस्ट्रेलिया अपने स्टैंडर्ड से दे आर नॉट व्हाट दे यूज्ड टू बी। जो वो होते थे वो नहीं है, लेकिन बाय करंट स्टैंडर्ड्स भी वो वन ऑफ द टॉप साइड्स है। Exactly तो उनको उनसे जीतने के लिए, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कैच करने पड़ेंगे, बैट्समैनों को लंबे रन्स करने पड़ेंगे, बॉलर्स को एक्यूरेट होना पड़ेगा। तो वो जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। इमामुल हक भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ जी। तो इमामुल हक की जगह हम साइम अयूब को अगर
मौका दिया जाता है, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए, आप दे सकते हैं उनको मौका, बहुत ही टैलेंटेड है। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि वो बहुत यंग हैं और उनको ये टूर कराया बेसिकली एक्सपोजर के लिए गया है और उनके पास इतना टैलेंट है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा सर्व करेंगे जी। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना वो प्लेयर हैं। शॉट उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, पेस पे भी कंफर्टेबल हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उसमें इंशाल्लाह। तो अगर खिलाना चाहें तो यस दे कैन प्ले हिम, ऑल्दो कि उनका भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस इमाम भी कुछ नहीं कर रहे और जिस तरह खेल रहे हैं लगता नहीं है कि उनकी शॉट्स की रेंज वो वाली है जो ऑस्ट्रेलिया में आपको चाहिए होती है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, देखिए 95 से सलमान भाई हम कोई भी मैच जो है वो नहीं जीते, टेस्ट स्पेशली आफ्टर 95 पाकिस्तान ने कभी भी नहीं जीता मैच। हमेशा पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल, बड़ी बड़ी टीमें थी मतलब को, जब वसीम अकरम, वकार यूनुस और जब आप ने भी टूर किए, आसिफ जैसे बॉलर भी उस वक्त थे टीम में, तो वो एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उस सूरत में पाकिस्तान नहीं जीता था। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो हमें फ़िटनेस के मसाइल फास्ट बॉलर्स के सामने हमारे आ रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स के। खुरम शहजाद ने एक मैच खेला, अनफिट हो गया, तो कुछ स्पेशल आप एडवाइस देंगे स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए अपनी फ़िटनेस पे काम करने के लिए? देखिए, इसके लिए ना आपके पास एक प्रॉपर विजन होना चाहिए डाउन द लाइन। ये कोई फिटनेस कोई ओकेजनल चीज़ नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 4 हफ्ते के कैंप में सब ठीक हो जाएगा। ये प्लान्स आपके लॉन्ग टर्म होते हैं और आपको अपने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज पता होने चाहिए कि ये लड़के वहाँ पर सूटेबल हैं, ये वहाँ पर ये कंडीशन है, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड सॉफ्ट हैं, पिचेस हार्ड हैं, तो जब आप पाकिस्तान से उधर जाते हैं तो आपका बहुत ज़ोर लगता है भागने में और बहुत सारे लड़के वो एक्साइट होते हैं पेस और बाउंस देखकर और फिर वो एक्स्ट्रा पुश करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पुश करते हैं और इंजरी बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होती है जब आप ओवरलोड करते हैं चीज़ को। तो आपका जो वर्कलोड की मैनेजमेंट है और आपका जो थ्रेशोल्ड है वो कितना होगा, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जी। लेकिन आपको तो पता ही नहीं था कि कौन से प्लेयर जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे। ये आपको सरप्राइजिंग तो प्लेयर जो थे बच्चे सारे। गए हैं जी। वो इसलिए गए हैं कि नसीम शाह अनफिट था, एक ने जाने से मना कर दिया, तो आपने कहा कि जी फास्ट बॉलर मीर हमजा तो जाने कब से आउट कर रहे हैं, खुरम शहजाद पता नहीं कब से आउट कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। डिजर्विंग प्लेयर्स हैं और उन्होंने करके दिखाया कि हम अच्छे हैं। ठीक है, उनकी पेस कोई 150-140 नहीं है, लेकिन जितनी भी है इफेक्टिव है, स्विंग करते हैं बॉल को, मुश्किलात पैदा की हैं। तो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस का जो वेटेज है हमने उसको ख़राब किया है। हम T20 और PSL से लड़के सेलेक्ट करना शुरू हो गए हर फॉर्मेट के लिए, जो कि गलत पॉलिसी है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके कीमती टाइम का, थैंक यू।